अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बनाऊंगी धनिया पुदीने की हरी चटनी जो रायते में डाली जाती है, जिससे रायता बहुत ही मजेदार और जबरदस्त बन के तैयार होता है। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया लिया है। धनिया हमने गांव से मंगवाया है। ये साफ पानी वाला फ्रेश धनिया है और खुशबू वाला है, बड़ा ही जबरदस्त धनिया है। ये मैंने खुली टोकरी में डाल के इसको अच्छी तरह धो लिया है, साफ कर लिया है। अब इसको मैंने काट लेना है। और ये मेरे पास लहसुन है, सब्ज लहसुन पत्ते वाला। ये भी मैंने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया है। ये लहसुन के पत्ते हैं, ये देसी वाला लहसुन है मेरे पास। लहसुन के पत्ते हैं, सब्ज मिर्चें हैं, ये मेरे पास है पुदीना। जितना मेरे पास धनिया है इसमें ज्यादा पुदीना जाना था, पुदीना मेरे पास कम था तो मैंने यही डाल लेना है। मैं बाद में भी इसमें मिक्स कर लूंगी पुदीना। आज जब बनाएं तो पुदीना जो है उसको ज्यादा डालें। ये मैंने अदरक लिया है, इसको छील के धो के अच्छे से ऐसे पतला पतला काट लिया है। अब इसकी चटनी बनाना शुरू करते हैं। धनिया को काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैंने काट लेना धनिया को, ज्यादा बारीक काटने की भी जरूरत नहीं। जब इसको ग्राइंड करेंगे तो ये ग्राइंड हो जाएगा आसानी से। नरम नरम है, ज्यादा खुश्क नहीं है। धनिया को काट लिया, अब लहसुन को काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको इस तरीके से काट लेना है। ये जो इसकी डंडी है इसको बारीक बारीक काटना है। आगे पत्ता जो है वो मोटा भी रह जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे काट लेना है इसको। अब इसके पत्ते भी काट लेने हैं, इसी तरीके से काट लेने हैं पत्ते भी, ऐसे करके। अब हरी चटनी बनाने के लिए मैंने मिल्क शेक वाला जग ले लिया है। इसमें सबसे पहले मैंने ये अदरक डाल देना है, फिर मैंने ये पुदीना डाल देना है। पुदीना वैसे तो मैंने 2 गठियां ली थी, पत्ता इसमें कम था तो थोड़ा निकला है। जितना ये पुदीना है इतना ही और डलना था इसमें, तो पुदीना थोड़ा कम है, मैं और डाल लूंगी, ग्राइंड करके मिक्स कर लूंगी इसके अंदर। अब मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। आप जब बनाएं तो ज्यादा पुदीना डालें। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, सिर्फ 2 चम्मच। 2 चम्मच डाल के इसको ग्राइंड कर लूंगी। पुदीना और अदरक ग्राइंड हो गया है। अब इसमें डाल देना मैंने पत्ते वाला लहसुन, इसको डाल के ग्राइंड कर लेना। लहसुन ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं धनिया। ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो चुका है, इसका फाइन पेस्ट बन गया है, जबरदस्त बन गया। अब इसमें धनिया डाल देते हैं। धनिया जो है ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, इसको ग्राइंड करते जाना है, एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और पानी भी इसमें शामिल नहीं करना, इसी पानी में इसको ग्राइंड कर लेना। इसी तरह इसको ग्राइंड करते जाना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना और ग्राइंड करते जाना। इसी तरह मैं सारा ग्राइंड कर लूं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारा मटेरियल जो है ग्राइंड कर लिया है। इसको मिर्च जो थी वो मैंने सब्ज मिर्च पहले डालनी थी, वो मैं भूल गई। अब मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब ये पेस्ट डाल दूंगी 1 चम्मच। मैंने 1 चम्मच डाला है। ये मिर्च कड़वी बहुत है इसलिए मैंने 1 ही चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितनी मिर्च आपको पसंद हो उतनी डालें। 1 चम्मच मैं इसमें नमक का डाल दूंगी। ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया नमक का। ये आधा चम्मच मैंने सफेद जीरा पिसा हुआ डाल दिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लीमू का रस डाल दिया है। लीमू का रस डालने से एक तो चटनी की शेल्फ लाइन बढ़ जाती है, दूसरा इसका जायका बहुत प्यारा हो जाता है और ये ब्लैक नहीं होती, सब्ज ही रहती है। नमक मिर्च मसाला डाल के मैंने इसको 10 सेकंड तक फिर ग्राइंड किया। अब माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुई है। माशाल्लाह ना ही बहुत ज्यादा इसमें पानी है, ज्यादा लिक्विड की तरफ नहीं गई। ये माशाल्लाह गाढ़ी गाढ़ी सी बनी है। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। चटनी जब तैयार हो जाए तो फिर इसमें अच्छी ब्रांड का ऑयल डाल देना चाहिए। तो मैं शहबाज ऑयल डालने लगी हूँ। ये मैंने बड़ा टेबल स्पून है, ये मैंने 2-3 भर के डाल देने। इससे क्या होगा कि जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो जब निकालेंगे तो बड़ी आसानी से चम्मच के साथ ही निकल आएगी। अब इसको मिक्स करके थोड़ा सा मैंने और ग्राइंड कर लेना। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने थोड़ा सा और ग्राइंड कर लिया ताकि ऑयल जो है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बन के तैयार हुई है माशाल्लाह। चटनी जब तैयार हो जाए तो फिर उसको किसी भी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के या इस तरह के एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज कर लें तो 2 महीने तक ये चलती है, खराब नहीं होती। वैसे तो ज्यादा देर तक भी चल जाती है, लेकिन फ्रीज की हुई जो चीजें होती हैं 2 माह से ज्यादा ना खाया करें। 2 माह से ज्यादा खाएं तो फिर उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसी तरह ये चटनी मैंने पहले से बना के फ्रीज की हुई है, मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। ये देखें, मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था तो ये फ्रीज की हुई कितनी आसानी से निकल रही है। ये आप देखें, जैसे मर्जी इसको चम्मच से तोड़ लें। इसकी यही वजह है कि इसमें ऑयल शामिल किया हुआ था। तो ये देखें, बर्फ जमी हुई है इसमें, ये आपको आवाज आ रही होगी बर्फ की। बर्फ जमी हुई है लेकिन ये आपस में जुड़ी नहीं है, चमची के साथ आसानी से निकल रही है। इसको बना के फ्रीज कर लें तो रमजान शरीफ के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहेगी। जब आप दही का रायता बनाएं तो चम्मच के साथ निकालें, जितनी आपका दिल चाहे रायते में डाल दें, बाकी की उसी वक्त ही फ्रीज कर लें। फ्रीजर से बाहर नहीं इसको रखना, ये नरम नहीं होनी चाहिए। फ्रीजर से उसी वक्त निकालनी है जब इसको दही में डालना है, तो उसी वक्त ही दोबारा इसको फ्रीजर में रख देना, तो फिर ये खराब नहीं होती, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। जब हम होटलों में जाते हैं तो वो जो थोड़ी सी चटनी देते हैं खाने के साथ, तो वो बड़ी मजे की होती है, तो दिल चाहता है कि चटनी के साथ ही खाना खा लें। इतनी मजे की होती है, इतनी खुशबू होती है, उसमें जायका होता है। तो इन चीजों से जायका आता है। इसमें खुशक लहसुन भी डाला जा सकता है, तो मेरे पास सब्ज था पत्ते वाला, तो मैंने वो डाल लिया। अदरक लहसुन ये चीजें डाली जाएं तो बड़ी मजे की बनती है, इसका जायका भी बहुत जबरदस्त हो जाता है अदरक लहसुन डालने से। और अदरक लहसुन जो है ये फायदेमंद भी बहुत होता है। पुदीना जो है आपको भी पता है, आप सब जानते हैं कि पुदीना मैदे के लिए, पेट के लिए कितना जबरदस्त होता है, हाजमा भी दुरुस्त रखता है। और ये वाली चटनी जो है इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से वजन भी कम हो जाता है। जिन मेरी बहनों के वजन ज्यादा हैं, बढ़ गए हैं, उनके लिए तो ये बड़ी ही बेस्ट है। इसी चटनी से मैं एक और चटनी आपको बना के दिखाती हूँ, टमाटर की। अब मैं आपको टमाटर की चटनी बनाकर दिखाती हूँ। ये 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, ये तीनों को मैंने छील लिया है। इसको भी मैं छील लूं इस तरीके से, छिलका मैंने इसका उतार लेना है ऐसे करके। इसको भी मैंने ग्राइंड कर लेना है ऐसे काट के। पहले मैंने इसके अंदर जो पानी है वो इसके अंदर ही ऐसे करके निचोड़ देना है, फिर पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी पानी में से ये ग्राइंड हो जाएंगे। ये बहुत ही मजे की बन के तैयार होती है, रोटी के साथ खाई जाती है, रोटी के साथ, पराठे के साथ, ये बड़ी मजे की होती है। इसको फ्रिज में रख लें तो 4-5 दिन तक ये खराब नहीं होती, 4-5 दिन तक ये चलती है। इसको फ्रिज में रखना होता है, फ्रीजर नहीं करना है इसको। टमाटर को काट के मैंने जग में डाल दिया है। अब मैंने आधा चम्मच इसमें डाल देना ब्लैक नमक। ब्लैक नमक जो है वो टमाटर की चटनी में बहुत ही मजेदार लगता है। और मैंने इसमें डाल देनी है सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च कड़वी बहुत है, मैंने थोड़ी सी डालनी है, बाद में चेक करके और भी डाली जा सकती है, मिर्च भी नमक भी। ये थोड़ा सा सफेद जीरा है पिसा हुआ, ये डाल दिया। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब मैंने वही वाली चटनी डाल देनी है, जितनी पसंद हो उतनी डाल लें। जो अभी अभी मैंने बनाई है वही डाल दी है मैंने, डाल के थोड़ा सा इसको और ग्राइंड कर लेना हल्का सा। ये टमाटर की चटनी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हो गई है। इतनी जबरदस्त, इतनी मजेदार बनी है, आप जरूर इस तरीके से ट्राई करें। ये रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावलों के साथ भी इसको खाया जा सकता है। ये बड़ी मजे की बन के तैयार होती है। 3-4 दिन की बना के फ्रिज में रख लें तो मजे से खाते रहें, बड़ी मजे की होती है। दोनों ही चटनियां हमने डिश आउट कर दी हैं, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुई हैं। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी पर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए।
अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो की रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।